हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है टैक्स है और ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने की तरफ आ गया है। आज आपका फोर्थ पेपर हो गया। तभी हम लोग टैक्स के अंदर जो नवंबर 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई 4 पेपर से देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करके जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऐसे हम लोग अभी नवंबर 2018 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर 2019 का करेंगे। और भी यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हम लोग मुझे जस्ट कमेंट करके बताना है, मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपको बनाकर आपको देने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या क्या था और उसके राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू दी डैश। बोलता है इनकम टैक्स जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड है। यहाँ पे दिया होल ऑफ द इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, होल ऑफ द महाराष्ट्र। तो जो इनकम टैक्स है वो एक्सटेंड कहाँ पे है, होल ऑफ इंडिया पे, पूरे इंडिया भर में एक्सटेंड है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर, इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑन। इनकम टैक्स जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है, किसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स जो रहता है वो किसके ऊपर लगता है, आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लीगल स्टेटस मिस हिमा दास इंडियन स्प्रिंट रनर इज। बोलता जो हिमा दास रनर है उसकी लीगल स्टेटस क्या है। तो हिमा दास क्या है, आपको भी पता है कि वो एन है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कंसिडर किए जाएंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड्स मंगलसूत्र इज डैश असेट्स। बोलते हैं हम लोग को जो मंगलसूत्र होता है 24 कैरेट गोल्ड्स का, वो कौन सा असेट्स है, तो कैपिटल असेट्स। आपको पता है फ्रेंड ये क्या होता है, कैपिटल असेट्स होता है। नेक्स्ट, एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड। बोलता है हर एक असेसी क्या होता है, पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है एवरी पर्सन इज ऑल्सो असेसी होता है। बोलता है हर एक पर्सन असेसी होता है, नहीं। आपको पता है असेसी मतलब क्या, जिसका इनकम असेस होता है। बोलता है एवरी असेसी पर्सन होता है, लेकिन हर एक पर्सन जो होता है वो असेसी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी। बोलता है हर एक जो असेसी रहता है वो पर्सन तो होता है, लेकिन एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी, वो असेसी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लिखा, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस। बोलता है जो टोटल इनकम रहता है किसी भी पर्सन का, वो कौन से बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, इन केस ऑफ कैपिटल असेट्स अक्वायर 1/4/1971। बोलते हैं हम लोगों ने कैपिटल असेट्स को कब अक्वायर किया था, 1971। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल असेट इज द डिटरमाइन ऑन। बोलता है इस कैपिटल असेट्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो 1/4/2001 का जो इंडेक्स नंबर रहेगा उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। आप लोग ने कैपिटल गेन चैप्टर किया रहेगा, उसके अंदर आपको पता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रीमियम इज अलाउड टू। बोलता है जो हम लोग मेडिकल प्रीमियम पेमेंट करते हैं उसके अंदर डिडक्शन हम लोग को किसको अलाउड है, कितना अलाउड है, सॉरी किसको अलाउड है, इंडिविजुअल को अलाउड है, एनी एसएससी को है, या इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को अलाउड है। तो आपको भी पता कि जो रहता है दोनों को अलाउड है, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए अलाउड है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाई द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बोलता है जो शेयर रहता है पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर रिसीव करते हैं वो कौन से हेड के अंदर आता है, वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, या फुल्ली टैक्सेबल होता है, या आपका यहाँ पे दिया है पार्टली टैक्सेबल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ये फुल्ली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। शेयर ऑफ द प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनरशिप फॉर्म से क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आगे यहाँ पे लिखा है अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। बोलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव किया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे। अनकम्यूटेड पेंशन दोनों के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर,
द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटेंड ऑफ, बोलता जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 ई के अंदर वो हम लोग को कितना अलाउड है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको पता है कि 80 किसने इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन का रहता है, तो इसमें हम लोग जितना भी अमाउंट पेमेंट करेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि अवार्ड रिसीव फ्रॉम दी गवर्नमेंट इच, बोलता है हम लोग को यदि गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, अवार्ड रिसीव हो रहा है, तो अभी ऐसे केस में यदि हम लोग को गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है तो क्या होगा, वो टैक्सेबल रहेगा या एग्जेम्प्ट होगा या पार्टली टैक्सेबल होगा। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट से यदि अवार्ड मिलता है तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट इस साल में हम लोग को ट्रू फॉल्स पूछा गया था। ट्रू फॉल्स में देखते हैं क्या दिया था, यहाँ पे लिखा है कि एक्स ग्रेटिया रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इज टैक्सेबल एज ए सैलरी, मतलब जो एक्स ग्रेटिया हम लोग रिसीव करते हैं उस सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। सही है, जो भी हम लोग को एम्प्लॉयर के पास से मिलता है सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है, और एक्स ग्रेटिया भी रिसीव किया तो वो भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। लिखा व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ, बोलता है प्रॉपर्टी को किसने ऑक्युपाइड किया है, ओनर हिमसेल्फ प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड द लेट आउट प्रॉपर्टी, उसे हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। उससे हम लोग जिसमें ओनर खुद रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंसेस ऑन लोकल फेस्टिवल नवरात्रि पूजा इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बोलता है हम लोग को जो नवरात्रि पूजा उसमें हम लोग ने जो एक्सपेंस किए छोटे मोटे वो अपने बिजनेस के खर्चे अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि बिजनेस में छोटे मोटे हम लोग खर्चे करते रहते हैं। आगे लिखा है प्रीवियस ईयर कैन बी मोर देन 12 मंथ्स, बोलता है प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा हो सकता है क्या, फॉल्स है, नहीं, प्रीवियस ईयर जब भी रहेगा आपका 12 मंथ्स रहेगा, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। देयर आर टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है, तो ये भी आपका ट्रू है, 5 हेड ऑफ इनकम होता है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, और कैपिटल गेन होता है, ठीक है, तो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। आगे लिखा सैलरी रिसीव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ फ्रॉम सैलरी, बोलता है जो सैलरी रिसीव होता है किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या, जो अपने नेता लोग रहते हैं, एमपी एमएलए रहते हैं, इनको जो सैलरी रिसीव होता है, बोलता है वो सैलरी हेड के अंदर क्या होता है, टैक्सेबल होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है, सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होता है। आगे लिखा है 7 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अप्लीकेबल फॉर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, बोलता है जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है वो ट्रांसफर का जो खर्चा रहता है उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाइड करते हैं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। तो यहाँ पे जो 7th रहेगा वो फॉल्स रहेगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, एक मिनट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो ट्रांसफर रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि द स्टेटस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इज ऑलवेज अ रेसिडेंस, बोलता है जो इंडियन ओरिजिन का कोई रहता है उसका जो स्टेटस रहता है वो हमेशा इंडिया में रेसिडेंस रहता है, फॉल्स है, ऐसा नहीं है, यदि वो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही वो रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, ग्राउंड रेंट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोलता है ग्राउंड रेंट जो है वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होता है हम लोग का, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग को कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लिखा गिफ्ट रिसीव बाय द डॉक्टर फ्रॉम द पेशेंट इज द टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बोलता है डॉक्टर ने अपने पेशेंट से गिफ्ट रिसीव किया तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ प्रोफेशन, ट्रू है, यदि आप पेशेंट से गिफ्ट ले रहे हो तो आपका इनकम ही हो गया। 11th हम लोग देखते क्या लिखा है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोलता है जो इंटरेस्ट इनकम रहता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड पे जो मिलता है टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये भी ट्रू है, इनकम फ्रॉम अदर टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है
एनी सम रिसीव अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी द टैक्सेबल। बोलता है कुछ भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिलता है तो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया रहेगा। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ईयर के जो पेपर का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। और एक चीज़, यदि आपको फ्रेंड ये वीडियो का मतलब ये जो पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 2 ग्रुप फुल हो गया है, तो जो आपको नया लिंक रहेगा तीसरी ग्रुप का वही आपको ज्वाइन करना है। तो आप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ईयर के पेपर है, आपकी इस पेपर के पूरे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर। मैं सोल्यूशन के साथ आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना।